अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाइला तरीम और आपको खुशामदीद कहती हूँ जावेद पब्लिशर्स में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम किड्स ज़ीना उर्दू जमात दोम के सबक नंबर 23 जिसका उन्वान है अच्छी आदात की मश्क को हल करेंगे। आप सब जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने सबक के मतन को पढ़ लिया था जिसमें हमने बहुत सी अच्छी आदतें पढ़ी थी। आज हम इस सबक की मश्क को हल करेंगे। किताब का सफ़ा नंबर 118 खोलिए और इसमें मश्क को हल करते हैं। हमारा पहला सवाल है, पानी कैसे पीना चाहिए? इसका जवाब है, पानी हमेशा बैठकर सीधे हाथ से और 3 सांस में पीना चाहिए। सवाल नंबर 2, जब कोई मदद करे तो जवाब में क्या कहना चाहिए? इसका जवाब है, जब कोई मदद करे तो जवाब में जज़ाकल्लाह कहना चाहिए। हमारा तीसरा सवाल है, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? इसका जवाब है, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें मुआज़रत कर लेनी चाहिए, दूसरों से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हमारा चौथा सवाल है, हमें सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए? इसका जवाब है, सड़क हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करनी चाहिए। सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। हमारा पहला जुमला है, बच्चों को रोज़ाना दिलचस्प कहानियाँ सुनाते हैं। आपके मुमकिन जवाबात हैं अब्बा जान, भाई जान या दादा जान। इसका दुरुस्त जवाब है दादा जान। हमारा दूसरा जुमला है, आलिया घर के कामों में हाथ बटाती है। बाजी का, दादी जान का या अम्मी जान का? इसका दुरुस्त जवाब है अम्मी जान का। तीसरा जुमला है, हमें पानी पीना चाहिए बैठकर, लेटकर या खड़े होकर। हमें पानी बैठकर पीना चाहिए। हमारा चौथा जुमला है, अगर कोई आपकी मदद करे तो क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह या यरहमुकल्लाह। हमें कहना चाहिए जज़ाकल्लाह। हमारा आखिरी जुमला है, हमेशा सड़क पार करनी चाहिए, दाईं तरफ से, बाईं तरफ से, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से। इसका दुरुस्त जवाब है ज़ेब्रा क्रॉसिंग से। हमारा अगला सवाल है, दुरुस्त जवाब के सामने टिक और गलत जवाब के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। पहला जुमला है, हमें अपने बच्चों और बड़े बहन भाइयों से प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। हमें दूसरों का नाम बिगाड़ना चाहिए? जी नहीं। हमें दूसरों को सलाम करने में पहल करनी चाहिए? बिल्कुल दुरुस्त। हमें दूसरों से चीख कर बात करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें दूसरों से बहुत प्यार से, नरमी से बात करनी चाहिए। आखिरी जुमला है, हमें सड़क हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करनी चाहिए? बिल्कुल दुरुस्त। हमारा अगला सवाल है, सबक अच्छी आदत को गौर से सुने और आपस में बातचीत करने के बाद बताएं कि इनमें से आप कितनी बातों पर अमल करते हैं। जी हाँ, ये बहुत एक अच्छी सरगर्मी है। इन तमाम अच्छी आदत जो कि आपने सबक में पढ़ी हैं उनको एक बार गो थ्रू कीजिए, उनको एक बार दोबारा पढ़िए और बताइए कि इनमें से कौन सी अच्छी आदत आप में है या नहीं है, तो क्या आप उन्हें अपनाने की कोशिश करेंगे। हमारा अगला सवाल है, सबक अच्छी आदत सुनकर इसके अहम नकात सुनाएं, यानी कि इसमें जो अच्छी बातें हैं वो अपने क्लास में सब बच्चों को बतानी है। हमारा अगला लफ्ज़ है, लफ्ज़ों का खेल। दिए गए अल्फाज के जुमले बनाकर कॉपी में लिखें। आपके पास कुछ अल्फाज हैं, सच, मायनी, गलती, मदद, आराम। इनके आपने जुमले बनाने हैं। जैसे कि एक लफ्ज़ का जुमला मैं आपको बना के दिखाऊंगी, गलती। गलती से भी हमें दूसरों की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह बाकी लफ्ज़ों के आप जुमले खुद अपनी कॉपी पर बनाइए। हमारा अगला सवाल है, सबक अच्छी आदत में से अपने पसंदीदा पैराग्राफ को दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। हमारा अगला सवाल है, दिए हुए जुमलों में से हरूफ जार अलग करके अपनी कॉपी में लिखिए। हरूफ जार क्या हैं? ऐसे लफ्ज़ जैसे कि पर, मैं, ने, को, इस, ले, तक वगैरह। ऐसे अल्फाज जो इस जुमलों में हैं उनको अलहदा कीजिए। जैसे कि पहला हमारे पास जुमला है, बिल्ली दीवार पर बैठी है। इस जुमले में हमारे पास हरूफ जार क्या है? पर। अगला जुमला, किताब बस्ते में रखो। इस जुमले में हमारे पास हरूफ जार है में। इसी तरह अगले जुमले में से हरूफ जार आप खुद निशानदेही कीजिए। हमारा अगला सवाल है, फ़र्ज़ करें आपका दोस्त वक्त का पाबंद नहीं, आप उसकी उस बुरी आदत को कैसे छुड़ाएंगे? 7 जुमले कॉपी पर लिखें। जी हाँ, अगर आपका कोई ऐसा दोस्त, कोई आपका जानने वाला जिसमें कुछ ऐसी आदत हैं जो कि आपको पसंद नहीं या मुआशरे में वो काबिल कबूल नहीं है, तो आप उनकी उन आदत को कैसे ख़त्म करेंगे? इसके बारे में 7 जुमले लिखने हैं। 3 मैं आपको बताऊँगी और 4 आप लिखेंगे।
जैसे कि बुरी आदत क्या है? मेरा दोस्त वक्त की पाबंदी नहीं करता। मैं अपने दोस्त की इस आदत को छुड़ाने के लिए पहले उसे प्यार से समझाऊंगी कि वक्त की पाबंदी ना करना बुरी आदत है। मैं उसे बताऊंगी कि कैसे वक्त पर अपना पढ़ाई का काम मुकम्मल करके जमात में अव्वल आ सकती है। फिर मैं उसे ये बताऊंगी कि वक्त की पाबंदी पर अमल करके हम वक्त बचा सकते हैं, जिससे हम अपने पसंदीदा मशागिल को इख्तियार कर सकते हैं। इसी तरह कुछ जुमले वक्त की पाबंदी पर, जैसे कि मैंने ये टॉपिक चुना, आप अपने से कोई भी इस तरह की आदत जो कि आपके दोस्त में नहीं है, अच्छी आदत, उनके बारे में कोई 7 जुमले लिखिए। इसी के साथ हमारी आखिरी सरगर्मी है अच्छी आदत और बुरी आदत एक चार्ट पर लिखकर कमरे जमात में आवेज़ा करें। जी हाँ, कौन सी अच्छी आदत है, कौन सी बुरी आदत, उसको एक चार्ट पे लिखकर अपनी कमरे जमात में आवेज़ा करें। मुझे उम्मीद है अच्छी आदत का सबक आपको समझ आ गया होगा और आप ये कोशिश करेंगे कि ऐसी आदतें, अच्छी आदतें जो आपके अंदर नहीं हैं, आप उनको अपनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।